हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के केंद्र वो होगी सिंघनपुर का क्षेत्र और इस क्षेत्र में फैले हुए जो भी गुहाओं और शैलाश्रयों में जो चित्र प्राप्त होते हैं वो भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक अपना अलग छाप छोड़ते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की खोज का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग सिंघनपुर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सिंघनपुर स्थित है और ऑप्शन में दिए जाते हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर छत्तीसगढ़ उस ऑप्शन में है तो आप लोग छत्तीसगढ़ को हिट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे उस पॉइंट को जानना चाहते हैं कि आप इन पॉइंट को लेकर अपडेट हैं कि नहीं हैं या आप कितनी इसके बारे में जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जब सिंघनपुर का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, परंतु जब मध्य प्रदेश राज्य का बंटवारा होता है तो मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी अब वर्तमान में राज्य है वो है छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ जो प्राचीन काल में मध्य प्रदेश जो राज्य है उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता था, परंतु अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दो अलग अलग राज्य डिवाइड हो गए हैं। तो एग्जामिनर इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सिंघनपुर है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप लोगों का ऑप्शन को देखने के अनुसार ही टिक लगाना होता है कि सिंघनपुर जो है वो वर्तमान स्थिति में अगर पुटअप किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ दे रहा है तो आप लोग छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे, मध्य प्रदेश को कभी भी टिक नहीं करेंगे। अगर उस ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा तभी आप लोग मध्य प्रदेश को टिक करेंगे। तो आइए हम लोग अगली जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य को देखेंगे वो होगा हमारा सिंघनपुर। और सिंघनपुर के अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति को। तो हमारा जो टाइटल होगा वो है सिंघनपुर। इसको सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। सिंघनपुर जो है वो ध्यान दीजिएगा, अगर भौगोलिक स्थिति वर्तमान में इसकी बात किया जाए तो सिंघनपुर जो वर्तमान में है वो किस राज्य में है, राज्य को ध्यान दीजिएगा। राज्य के अंतर्गत जो आता है वो है छत्तीसगढ़। यह एक बहुत ही फेमस राज्य है छत्तीसगढ़ और ये प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। जो सिंघनपुर का क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ का जो रियासत है जिसको हम लोग कहते हैं रायगढ़, इसको नोट करिएगा। इसी रायगढ़ रियासत या इसी रायगढ़ जनपद या इसी रायगढ़ नगर से जो सिंघनपुर की जो दूरी है वो कितनी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी दूरी जो है वो 20 किलोमीटर बताई जाती है। अक्सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुटअप करे कि सिंघनपुर की दूरी कितनी है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ से सिंघनपुर की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। और इसकी दिशा के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो रायगढ़ से सिंघनपुर जो है यह किस दिशा में है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा पश्चिम दिशा में स्थित है। क्यों मैंने कहा इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया था इस पॉइंट को लेकर, लेकिन एक और भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है और वो किसके परिप्रेक्ष्य में पुटअप किया जाता है, तो सिंघनपुर जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिंघनपुर जो है एक प्रसिद्ध क्या है, गांव है। क्या है ये, सिंघनपुर एक प्रसिद्ध गांव है और इसी गांव के आधार पर यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो काफी फेमस है। और ये जो सिंघनपुर के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं पूछ लेता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ पर इनके शैलाश्रयों में चित्र प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ये चावरथल पर्वत है। ये जो सिंघनपुर है ये चावरथल पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा,
श्रृंखला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि सिंघनपुर के जो शैल चित्र हैं वो किस पर्वत श्रृंखला में फैले हैं, तो वो है चावरथल पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है। और इसी चावरथल पर्वत श्रृंखला के जो तल में बसा एक गांव जो है वो है सिंघनपुर। सब लोग याद रखिएगा, चावरथल पर्वत श्रृंखला के तल पे बसा हुआ जो सिंघनपुर है एक प्रसिद्ध गांव है। और इस गांव जो है ये किसके रियासत के अंतर्गत आता है, तो वो रायगढ़ रियासत के अंतर्गत आता है। रायगढ़ है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है वर्तमान में, और ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो प्राप्त होने वाले जो हमें शैल चित्र हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने इसकी चावरथल पर्वत श्रृंखला को देख लिया। इसी चावरथल पर्वत श्रृंखला के जो तलहटी में एक बहुत ही फेमस नदी स्थित है, और इस नदी को लेकर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इस नदी का नाम है माड़ नदी, या इसी को हम लोग माठ नदी के भी नाम से जानते हैं। जो नदी है उसको हम लोग कहते हैं माड़ नदी या माठ नदी, या इसको हम लोग कहते हैं माद नदी आदि तमाम नामों से उल्लेख किया जाता है इस नदी का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर माड़ पूछे, माठ पूछे या माद पूछे तो सभी एक ही हैं, और इसी माद नदी के तट पर ये बसा हुआ है। अर्थात माद नदी के पूछ लिया जाता है, आदि तमाम नामों से इस नदी को जाना जाता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि माद नदी के किस दिशा में सिंघनपुर बसा हुआ है। यहाँ पर 2 पॉइंट नोट करिएगा। अगर ये जो रायगढ़ रियासत के किस दिशा में सिंघनपुर बसा है तो हम लोग कहते हैं पश्चिम दिशा में। लेकिन अगर सिंघनपुर की लोकेशन अगर माड़ नदी को लेकर पुटअप करे कि माद नदी के किस दिशा में सिंघनपुर बसा है, तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा की ओर ये सिंघनपुर जो चावरथल पर्वत श्रृंखला के तल में बसा हुआ गांव है, तो ये माद नदी के पूर्व दिशा में स्थित है। और यही क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया था अभी हाल ही के एग्जामों में कि सिंघनपुर किस नदी के दिशा की ओर बसा हुआ है, और ऑप्शन में दे दिया था पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, कभी भी नदी को लेकर हिट करे तो आप लोगों का उत्तर होगा सिंघनपुर पूर्व दिशा में बचा है, और अगर रायगढ़ रियासत को लेकर पुटअप करे कि किस दिशा में बसा है तो वो पश्चिम दिशा में बसा है। तो हम लोगों ने इसकी परिस्थितियों के ऊपर बात कर लिए। और अगर हम इसके अगली पॉइंट के ऊपर बात करें तो सिंघनपुर की खोज और यहाँ के शैलाश्रयों में जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सिंघनपुर के शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज करने वाले जो विद्वान थे वो थे एंडरसन महोदय। इनको याद रखिएगा। और यही एंडरसन महोदय हैं जो कि शैल चित्रों के सर्वप्रथम खोज करते हैं। किस सन में? तो 1910 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंडरसन महोदय के बाद अगर जो खोज करने वाले अन्य विद्वान आए, क्योंकि सर्वप्रथम जो खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एंडरसन महोदय को खोज करने का श्रेय दिया जाता है, और इन्होंने ही 1910 ईस्वी में सिंघनपुर के क्षेत्र में फैले हुए जो शैलचित्र हैं उनका परिचय देते हैं। इसके बाद भारतीय हुए चाहे अन्य विद्वान हुए इस क्षेत्र के शैलचित्रों का खोज करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर एंडरसन महोदय न देकर किसी और के बारे में दे दे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पर्सी ब्राउन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पर्सी ब्राउन ने इनके बाद यहाँ के शैलचित्रों का प्रकाशन करते हैं। कब? 1917 ईस्वी में। और वो किस में करते हैं? इनकी बहुत ही फेमस थी इंडियन पेंटिंग।
पर्सी ब्राउन ने ही 1917 ईस्वी में इंडियन पेंटिंग नाम से भारतीय जो सिंघनपुर के शैलचित्र हैं उनका प्रकाशन करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पर्सी ब्राउन और एंडरसन महोदय ने 1915 ईस्वी में क्या होता है कि सिंघनपुर के क्षेत्र का ये लोग दौरा करते हैं। पहली बार तो एंडरसन महोदय ने देखा और खोज करके 1910 ईस्वी में साक्ष्य देते हैं सिंघनपुर का, परंतु उसके बाद एंडरसन महोदय और पर्सी ब्राउन आपस में मिल करके सिंघनपुर के शैल चित्रों को देखने 1915 ईस्वी में जाते हैं। और यही पर्सी ब्राउन हैं जिन्होंने एंडरसन महोदय के खोजे हुए चित्रों के बाद इन्होंने इस क्षेत्र में तमाम गुहाओं और शैलाश्रयों में अन्य भी चित्र प्राप्त करते हैं और इन्होंने इनसे ज़्यादा एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो चित्रों का अंकन है, जो साक्ष्य है, इन्होंने ही दिया। कब? 1917 ईस्वी में, और इसका प्रकाशन इन्होंने इंडियन पेंटिंग में किया। और इन्होंने जब 1917 ईस्वी में इसका प्रकाशन करते हैं तो इन्होंने इस इंडियन पेंटिंग के जो प्रथम अध्याय था, इस ध्यान दीजिएगा, इंडियन पेंटिंग के प्रथम अध्याय में, किसमें? इंडियन पेंटिंग के प्रथम अध्याय में जो इन्होंने शीर्षक दिया था वो था प्रारंभिक युग। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक युग, ये शीर्षक, प्रारंभिक युग जो शीर्षक था, इसमें इन्होंने अर्थात पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के क्षेत्र में फैले हुए जो भी शैलचित्र थे एक विषय के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और पहले ही टाइम में अर्थात पहले ही अध्याय में भारतीय चित्रकला में यहाँ के जो भी साक्ष्य थे उनको इतिहास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से इनका महत्वपूर्ण स्थान है हमारी भारतीय चित्रकला में शैल चित्रों को स्थान देने का। तो इसलिए पर्सी ब्राउन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये हमारा सिंघनपुर का पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सिंघनपुर के फेमस चित्रों के बारे में। अगला जो हमारा पॉइंट होगा कि सिंघनपुर के शैल चित्र जो महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं उन चित्रों के ऊपर चर्चा करना। तो हमारा अगला जो पॉइंट होगा सिंघनपुर के शैल चित्रों के ऊपर। तो यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं उनको याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शैल चित्र, वो है विशालकाय महिष। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विशालकाय महिष का आखेट, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि विशालकाय महिष का आखेट कहाँ से प्राप्त होता है, और ऑप्शन में अगर सिंघनपुर दिया रहे तो आप लोग इसको टिक करेंगे, क्योंकि विशालकाय महिष की आखेट का जो समूहांकन इस चित्र में किया गया है वो सिंघनपुर से प्राप्त होने वाले शैल चित्रों में सबसे प्राचीन ये चित्र रखा गया है। अर्थात इस चित्र को सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है और इसका पूरा नाम होता है विशालकाय महिष के आखेट का समूहांकन, इसी चित्र को कहते हैं। ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से निर्मित किया गया है। इस क्षेत्र का जो दूसरा जो पॉइंट है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र, जंगली सूअर के आखेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चित्र है और सिंघनपुर के क्षेत्र से प्राप्त होने वाला जो दूसरा इंपॉर्टेंट चित्र है वो है जंगली सूअर के आखेट का चित्र। और ये जो चित्र है अपनी अत्यधिक सजीवता के कारण ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ध्यान दीजिएगा, इसी चित्र को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी चित्र को यहाँ के सर्वेक्षण करने वाले जितने भी विद्वान आते हैं इस चित्र का अंकन जरूर किया है। लेकिन अगर पुटअप किया जाए कि जंगली सूअर के आखेट का सिंघनपुर के चित्रों में सर्वप्रथम इसका लक्षण किसके चित्रों में दिखाई देता है, तो इसका जो सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम इसको जो लक्षित करते हैं
वो थे एंडरसन महोदय। यही एंडरसन महोदय थे जो कि जंगली सुअर की आखेट का सर्वप्रथम यहाँ पर लक्षण इनके द्वारा साक्ष्यों में दिखाई देता है, और इस चित्र का यहाँ पर आने वाले सभी विद्वानों ने इसका अंकन किया है, इसलिए क्योंकि यह अपनी अत्यधिक सजीवता के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। इसीलिए इस चित्र का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें बहुत ही अत्यधिक सजीवता दिखाई देती है जंगली सूअर के आखेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग नोट करिएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट यहाँ की पॉइंट है वो है सूंड उठाए हाथी का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है जो कि आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पूछ लेगा कि सूंड उठाए हाथी का शैल चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो सिंघनपुर से प्राप्त होता है। तो सिंघनपुर के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट चित्र थे जो कि शैलाश्चर्यों में प्राप्त हुए हैं वो आप लोगों के समक्ष है, इसको आप लोग नोट करिएगा और ध्यान दीजिएगा। अगली जो हमारी पॉइंट होगी वो होगा कबरा पहाड़।